अब हम एक न्यूमेरिकल के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम की गणना की जाती है। तो यहाँ पर हमें एक तालिका दे रखी है, तालिका को पूरा करना है, या फिर यह भी लिखा आ सकता है कि निम्न तालिका द्वारा कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम की गणना कीजिए। तो उनके कॉलम बना लिए जाएंगे। बेची गई वस्तु की इकाइयाँ, कितनी वस्तुएं बेची है? सबसे पहले हमने एक वस्तु बेची है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से। और वस्तु की कीमत कितनी है प्रति इकाई? एक वस्तु 10 रुपए में बेची है। दो वस्तुएं जब हमने बेची है तो उनकी कीमत कितनी थी? 9 रुपए प्रति इकाई, अर्थात 9 रुपए की एक वस्तु बेची है। जब हमने 3 वस्तुएं बेची है तो उनकी प्रति इकाई कीमत कितनी है? 8 रुपए। ध्यान रहे, तीनों वस्तुएं 8 में नहीं बेची। इसका अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु, 3 जो वस्तुएं हैं वे 8-8 रुपए में बेची हैं। अब हमें यहां पर निकालना है सबसे पहले टीआर। टीआर का अर्थ क्या होता है? कुल आगम। तो कुल आगम निकालने का फॉर्मूला हमने जो किया था पिछले ही वीडियो में, कुल आगम निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। पहला है P इंटू क्यू, वस्तु की कीमत और बेची गई इकाइयों को गुणा कर दें तो हमें टीआर मिल जाता है। दूसरा है टीआर निकालने के लिए यदि हम औसत संप्राप्ति या औसत रेवेन्यू को, एआर को गुणा कर दें क्यू से, जो कि हमें यहां पर नहीं दे रखा। तो पहला फॉर्मूला जो है P इंटू क्यू, वह लगाएंगे। तो P इंटू क्यू, P कितना है? 10, Q कितना है? 1, तो 10 एकम 10। अगेन P कितना है? 9, Q कितना है? 2, 9 दूनी 18। P है 8, Q है 3। नेक्स्ट 4, 7, P है हमारा 7 और क्वांटिटी कितनी है? बेची गई इकाइयां 4। तो इस प्रकार से हम टीआर की गणना करते हैं। अब हम निकालेंगे एआर। एआर का फॉर्मूला क्या है? एआर का फॉर्मूला एक ही है, यदि हम टीआर को क्यू से डिवाइड कर दें। तो देखेंगे हम टीआर हमारा कितना है। पहला 10, 10 को किससे भाग करें? क्यू से, तो 10 का 10। फिर हमें अगेन एआर निकालना है। फॉर्मूला टीआर, टीआर कितना है? 18, भाग करेंगे 2 से। तीसरा हमारा टीआर कितना है? 24, भाग करेंगे 3 से। तो इस प्रकार से हम औसत रेवेन्यू निकाल सकते हैं। अंत में हमें निकालना है एमआर। तो एमआर के संदर्भ में ध्यान रखेंगे, यदि यहां पर बेची गई मात्रा जो कि शून्य नहीं होगी, एक ही होगी, क्योंकि किसी ना किसी वस्तु को बेचने के लिए एक इकाई का होना अवश्य है। तो यहां पर एक वस्तु की इकाई होने पर, एक होने पर, जितना हमारा एआर और टीआर होता है उतना ही हमारा एमआर होगा। तो यह कितना आ गया? 10। ठीक है, डैश नहीं लगाएंगे, 10 लगाएंगे। यदि एक इकाई बेची है किसी वस्तु की तो टीआर, एआर, एमआर तीनों बराबर होते हैं। इसलिए आप देखिए कि टीआर 10 है, एआर 10 है, एमआर 10 है। अब हमें निकालना है एमआर। 18 में से 10 गए 8, 24 में से 18 गए 6, 28 में से 24 गए। इस तरह से ही हम अभी तक 3 चैप्टर में लगातार कैलकुलेशन करते आए हैं। तो इस प्रकार से हम एमआर ज्ञात करते हैं। सभी छात्र, अभी मैंने ये आधी टेबल पूरी की है, सभी छात्र अभी इस टेबल को पूरा करेंगे और 5 मिनट के भीतर भीतर मुझे इसे पूरा करके भेजेंगे। अब हम एक और नए प्रकार का न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें भी तालिका पूरी करनी है, लेकिन यहाँ पर तालिका के अंदर जो
कीमत है वह लगातार नहीं दे रखी, टीआर में भी कुछ गायब है, एमआर में भी। तो जो हमें मदें नहीं दे रखी उनको हमें ज्ञात करना है, और किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वह हम देखेंगे। सबसे पहले इस प्रकार की तालिकाएं पूरी करने के लिए आप सभी को सूत्र फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हमें क्या क्या दे रखा है उत्पादन इकाइयों में। उत्पादन इकाइयों का अर्थ है बेची गई इकाइयां। यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ये उत्पादन नहीं बेची गई इकाइयां हैं, ठीक है, ये इसे बेची गई इकाइयां माने। दूसरा कीमत, टीआर और एमआर। तो कितनी इकाइयां बेची है, पहले 1, फिर 2, फिर 3 और उसके बाद में 4। कीमत दे रखी है, टीआर और एमआर। सबसे पहले हमें, यदि फॉर्मूले याद नहीं है तो यह टेबल सॉल्व नहीं हो सकती, जैसा कि मैंने बताया। अब यहां पर हमें टीआर निकालना है। तो टीआर का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू क्यू। क्योंकि यहां पर ए आर नहीं दे रखा इसलिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू क्यू। P कितना दे रखा है, ये हमारा Q दे रखा है ये, और ये हमारा P दे रखा है। P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी, जो बेची गई है। तो यहां पर P इंटू क्यू, P कितना दे रखा है क्वेश्चन मार्क, Q कितना दे रखा है 1। तो कितने को 1 से गुणा करें कि आंसर 10 आ जाए, 10 से। 1 धाम 10 होता है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर एमआर कितना होगा, मैंने बताया था यदि एक वस्तु का बेचा गया है एक वस्तु को, तो जितना हमारा टीआर होता है उतना ही हमारा एमआर होता है। ये भी 10 हो गया, पहली लाइन पूरी हो गई है। अब यहाँ पर देखेंगे हमें क्यू दे रखा है और पी दे रखा है। तो पी इंटू क्यू कितना होता है हमारा, टीआर होता है, 2 नीम 18 निकल गया हमारा। अब हमें एमआर निकालना है, तो 18 में से 10 गए 8। 2 लाइन हमारी पूरी हो चुकी है। तीसरा, हमें कीमत भी नहीं दे रखी, टीआर भी नहीं दे रखा, लेकिन हमें क्या दे रखा है, एमआर। तो एमआर कितना है हमारा, 24। तो 24 कितने में से हम घटाएं कि हमारा आंसर 24 आ जाए। याद रखेंगे, कितने में से हम घटाएं 18 के आंसर हमारा 24 हो जाए। तो सिंपल तरीका है, 18 में 24 प्लस कर दो, आंसर आ गया हमारा 42। अगर हम 42 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 24। और यदि हमारा टीआर कितना है 42, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें, P इंटू क्यू है, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 42 आ जाए, 14 से। तो 3 को जब 14 से गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा। हमारी तीसरी लाइन भी पूरी हो गई। चौथी लाइन में मिसिंग है एक नंबर, गलती से रह गया है शायद, अभी चेक कर लेते हैं। चौथी लाइन को अभी छोड़ दो। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसी प्रकार का, उस क्वेश्चन को क्लास ओवर होने के बाद में सॉल्व करेंगे।